हालेलुया जी। बारुख यहोशुआ हामशाह शालोम अलैकुम। मेरा नाम पास्टर एजाज परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ मसीहानी कांग्रेगेशन पाकिस्तान से है। 70 हफ़्तों की नबूवत के हवाले से स्टडी जो है वो जारी व सारी है और पिछले इतवार को हमने हिस्सा अव्वल की स्टडी की थी, यानी जो हमने स्टडी की थी वो हिस्सा अव्वल था और आज जो है वो हिस्सा दोइम है। हालेलुया। इस वक्त जो है वो हमारा मज़मून है वो है यहोवा की शाख। क्या है जी? यहोवा की शाख। और पिछले इतवार हमने मसीह के 5 किरदारों पर जो है वो सीखना शुरू किया है, जिनमें से हम 3 पर थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम मसीह के बारे में जानना शुरू करें और हम जानते जाएं और हम ये नहीं कह सकते कि हमने मसीह के बारे में सारा कुछ जान लिया, ये हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कह सकते। आमीन। हमने थोड़ा बहुत जो है वो 3 किरदारों के वाले से सीखा है। थोड़ा सा मैं दोहरा दूंगा ताकि जो है वो फिर आगे जब बात चलती है तो थोड़ी आसानी हो जाए। हालेलुया। हमने हिस्सा अव्वल में अल-मसीह के 5 किरदारों पर सीखना शुरू किया था, जिनमें से हम 3 किरदारों पर थोड़ा सा सीख चुके हैं, यानी बादशाह। यीशु मसीह को बादशाह भी कहा गया है, खादम कहा गया है और अल आदम कहा गया है। और ये हमने देखा था कि ये नबियों की मार्फत लिखा हुआ है। किन की मार्फत लिखा है जी? नबियों की मार्फत लिखा है। और उन्होंने उस टाइम में आने वाले मसीह के बारे में लिखा था और हम देखते हैं कि ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर पूरी होती हैं, जिससे ये साबित होता है कि यीशु ही जो है वो आने वाला मसीह है। आमीन। यिर्मयाह नबी क्या कहता है जी? यिर्मयाह उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह कहता है, देख वो दिन आते हैं, यानी लिखता है, देख वो दिन आते हैं, यहोवा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उस बादशाह की बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, यहोवा हमारी सदाकत। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहोवा खुद हैं और वही जो है वो अपनी सदाकत है। ऐसा नहीं है कि यहोवा की सदाकत जो है वो एक कोई दूसरा शख्स है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर मेरी हकीकत है तो मेरी हकीकत मैं खुद हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वही हकीकत है मेरी। अगर मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो मैं बुरा हूँ, ये हकीकत है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं अच्छा हूँ। यहोवा जो है वो अपनी सदाकत खुद है। हम झूठे हो सकते हैं लेकिन यहोवा झूठा नहीं हो सकता। हम नाराज हो सकते हैं लेकिन यहोवा नहीं हो सकता। यहोवा सच्चा है, आदिल है और रास्तबाज है और वो आज खुद है। आमीन। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। हालेलुया। मत्ती रसूल जो है वो खुदावंद यीशु को बादशाह के तौर पर पेश करता है और वो कलम बंद करता है कि यीशु अल मसीह जो है वो इसराइल का हकीकी बादशाह है और वो अंजील की बादशाही की मुनादी कर रहा है। क्या कर रहा है जी? अंजील की बादशाही की मुनादी कर रहा है। जब फ़कीह फरीसियों ने उसे कहा कि तेरी बादशाही कहाँ है, तेरी बादशाही कहाँ है, यानी हर वक्त तू बादशाही की बात करता है, मेरी बादशाही, मेरी बादशाही, अंजील की बादशाही, हर वक्त तू बादशाही की बात करता है, तो तेरी बादशाही कहाँ है? तो खुदा यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान है, क्योंकि जहाँ बादशाह खड़ा है वही बादशाही है। हालेलुया। ज़ुहूर के एतबार से भी और अलूहियत के एतबार से भी, क्योंकि अलूहियत के एतबार से वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। तो उसकी बादशाही क्या है जी? हर जगह पर और हर वक्त है। और ज़ुहूर के एतबार से वो जहाँ पर है वहाँ पर भी उसकी बादशाही मौजूद है। आमीन। मत्ती 2 बाब की 2 आयत में हमने पढ़ा था कि लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, यानी जो सितारा शनास से उन्होंने आकर हेरोदीस से सवाल किया था, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। जो सितारा शनास है उनको इब्रानी में कोकबीन कहा जाता है। आमीन। क्या कहा जाता है जी? कोकबीन। मत्ती 9 बाब की 35वीं आयत में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गाँव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की
मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। आमीन। यानी सिर्फ यही नहीं कहा कि जी बादशाही जो है वो आ गई है और उसकी मुनादी की, सिर्फ की नहीं है बल्कि किया भी है। बादशाही का क्या है जी, यहूदी या इसराइली किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मसीह आए तो क्या हो, हम खुशहाल हों, हम खुशी को देखें, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ ना हो, हमारे अंदर बीमारियाँ ना हो। क्योंकि बादशाही की तालीम क्या कहती है कि जब मसीह आएगा तो हमें नया जामा देगा। यानी जो हमारा बदन है जिसे हम खैमा कहा गया है, वो क्या होगा, पुराना बदन ले लिया जाएगा और नया बदन, जलाली बदन दे दिया जाएगा। लेकिन यहूदी या इसराइली उस टाइम में मसाया की आमद में डिवीज़न नहीं कर सके, क्योंकि मसाया की आमदें दो हैं। कितनी है जी? दो हैं। पहली हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। आमीन। दूसरी होने वाली है जिसके हम मुंतज़िर हैं मुकाशफा की किताब के मुताबिक। मसाया ने पहली आमद में जो लिखा था कि वो क्या करेगा, लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को बेनाई देगा, ठीक है, और जो लंगड़े जहाँ वो हिरनियों की मानद क्या करेंगे, चौंकड़ियाँ भरेंगे, छलांगे लगाएंगे, गूंगे की ज़ुबान गाएगी, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या किया है, गूंगे को ज़ुबान दी है, लंगड़े को चलाया है, ठीक है जी। हर तरह से जो नज़र आ रहा था मसाया को कि एज आ मसीह होते हुए जो नबूवतों में है, वो मसीह ने क्या किया जी, उसको पूरा किया। तो यीशु मसीह सिर्फ मुनादी ही नहीं कर रहा था बल्कि बादशाही के काम भी कर रहा था, बीमारियों को दूर कर रहा था, ठीक है, और लिखा हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। अक्सर पादरी साहिबान जब दुआ करते हैं किसी बीमार के लिए या बुजुर्ग गिरफ्ता के लिए, तो वो दुआ करने के बाद जब बंदा आज़ाद होता है ना, तो कहता है जी ये कमज़ोर हुआ है, क्या है जी, ये वो बस अब कमज़ोरी रह गई है। तो यहाँ पर तो लिखा है कि जी वो हर तरह की कमज़ोरी को भी दूर करता था। आमीन। तो बात यह है कि फिर मसीह के हकीकी खादम बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। पूरे तौर पर रिसीविंग करने की ज़रूरत है। आमीन। तो ये भी दुआ किया करें कि हर तरह की कमज़ोरी भी दूर हो। हालेलुया। बादशाह के तौर पर जो है वो मत्ती रसूल पेश करता है, जो यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा हुआ। फिर ज़िक्रिया जो है वो लिखता है, ज़िक्रिया 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और अब ए यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफ़ीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का इमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। आमीन। अपने बंदा को। और ये हमने पिछले एतवार सीखा था कि यहाँ पर इब्रानी में लफ्ज़ है एत अवेदी। एत अवेदी, अवेदी यानी मेरा खादम। और एत के मायने हमने देखे थे कि तस्वीरी इब्रानी में एत के मायने है खादम सलीब पर, खादम सलीब पर। मसीह वो खादम है, यानी वो शाख है, वो खादम है जो क्या होगा, मसलूब होगा। और ज़िक्रिया नबी इसको बड़ी खूबसूरती से कलमबंद करता है। और मरकज़ की मार्फत अंजील में यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश किया गया है कि वो यहोवा का खादिम है। आमीन। मरकज़ 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दे। आमीन। कितने एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो ज़िक्रिया नबी की नबूवत को पूरा करते हैं। आमीन। और मसीह ने खिदमत की है। हालेलुया। और ये भी हमने फिर देखा था कि खादम क्यों, लाजम क्यों था कि मसीह खादम भी हो। तो वो हमने देखा था कि तौरेत में क्या लिखा है जी, कि जो आप बादशाह मुकर्रर करो, अव्वल तो वो क्या हो, आपके भाइयों में से हो, यानी इसराइली हो, और फिर वो क्या करे, बादशाह तो हो लेकिन उसका दिल खादम की तरह हो। बहुत सारी बीवियाँ ना करे, घोड़े ना बढ़ाए, ज़ख़ीरा ना ज़्यादा करे सोना चांदी, बल्कि क्या करे, इसराइल की खिदमत में लगाए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा किया, बहुत सारी बीवियाँ की, और इसराइल का ख्याल नहीं किया, इसराइल का ख्याल नहीं किया, बल्कि उसको नोचा। और आजकल के भी बादशाह जो हैं वो यही कर रहे हैं, अपनी कौम को क्या कर रहे हैं, नोच रहे हैं, जो कि तौरेत के ख़िलाफ़ है। और जो तौरेत के ख़िलाफ़ है वो क्या है जी, गुनाह है। और यहोवा जब अपनी अदालत में आएगा तब वो क्या करेगा, इंसाफ करेगा। आमीन। लिखा है जी कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे और बथेरों के लिए अपनी जान फिदिया में दे। आमीन। मरकज़ 1:21 फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुआ
और फिल फॉर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और ये भी हमने देखा था कि मरकस क्यों लिखता है फिल फॉर। मरकस इसलिए लिखता है कि यहोवा का जो खादम अल मसीह है वो यहोवा का काम करने में देर नहीं लगाता। उसका टारगेट क्या है? यहोवा के हुक्म को पूरा करना जो उसे मिला है। आमीन। और ये हमने अंजील यूहन्ना में भी देखा है कि मसीह कहते हैं जी कि बेटा खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक बाप की तरफ से हुक्म ना हो। अलूहियत जो है वो बशरियत के थ्रू काम करती है, और बशरियत तब तक नहीं काम करती जब तक अलूहियत जो है वो ऑर्डर ना करे। आमीन, हालेलुया। और फिर ज़िक्रिया नबी की मार्फत लिखा है जी, और उससे क्या है कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। सो यहाँ पर लफ्ज़ शाख है, सॉरी शख्स है, और शख्स की जगह पर जो है वो अगर हम इसका तर्जमा करें उर्दू में बेहतर तो वो क्या होगा जी? आदम होगा। क्या होगा जी? आदम होगा। सो ज़िक्रिया नबी की मार्फत जो है वो आने वाले मसीह को आदम के तौर पर पेश किया गया, ठीक है। अच्छा, आदम के तौर पर जब पेश किया गया तो आदम से मुराद ये नहीं कि वो किसी इंसान का बेटा है। अगर अल मसीह अपने आप को इब्ने आदम कह रहे हैं तो इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो किसी इंसान का बेटा है। खुदा माफ़ करे कि वो किसी इंसानी तुखम से पैदा हुआ है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इब्ने आदम से मुराद ये है कि वो आदम कादमोन का बेटा है। आमीन। आदम कादमोन कौन है जी? यहोवा नाम की जो रूफ़ तहज्जी है उसकी सूरत है। आमीन। जो यहोवा नाम की सूरत है उस ज़हूर का नाम क्या है जी? आदम कादमोन। क्यों? क्योंकि हकीकी आदम कादमोन का मतलब है हकीकी। आदम यानी आदम। हकीकी जो आदम है हम यहोवा के अक्स पर हैं। हकीकी आदम यहोवा है। यहाँ पर बड़े सारे लोगों की चीखें निकलती हैं पाकिस्तान में, वो जी यहोवा को आदम कह दिया। भाई हम नहीं कह रहे, बाइबल कह रही है। हम नहीं कह रहे बल्कि बाइबल कह रही है। आप देखें हिजकेल पहले बाब के उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है कि तख्त के ऊपर किसकी सूरत है जी? आदमजाद की सी। किसकी सूरत है जी? आदमजाद की सी। अब ऐसी बात क्यों कही गई है? क्योंकि हम आदम हैं और हमारी लैंग्वेज के मुताबिक हमें बात समझाई गई है कि आपके जैसा ही नज़र आ रहा है। वो जो है तशबीह है वो आपके जैसी है, हालांकि है हम उसके जैसे। आमीन, हालेलुया। सो यूहन्ना मुकाशफा की किताब में क्या लिखता है कि आदमजाद सा देखा, आदमजाद सा देखा। सो ये वहदानियत है कलाम की। क्या है जी? वहदानियत है। हालेलुया। सो लूका की इंजील जो है वो यीशु मसीह को अल आदम के तौर पर पेश करती है। लूका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर चला जा। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु एक मफलूज को शिफा देते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये हक़ जो है ये तो खुदा को है गुनाह माफ़ करने का। तो भाई जब खुदा है तो खुदा ही गुनाह माफ़ कर रहा है ना। फ़र्क क्या है कि वो आदम के ज़हूर में है। आमीन, हालेलुया। और लूका 9वां बाब उसकी 44वीं आयत में लिखा है तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहीं, यानी याशवा कह रहे हैं कि आपके कानों में ये बातें पड़ी रही हैं कि पड़ी रहीं क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। ठीक है, याशवा ने कहा कि जी इब्ने आदम जो है वो आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। तो बात यह है कि भाई इंसानी जिस्म होगा तो तजस्सम में जो मसलूबियत है वो पूरी होगी। जैसे कि ये हवा की अगर हम तस्वीरी इब्रानी में मायनी देखें तो क्या है जी? योद है वाव है। योद का मतलब है जी हाथ, हे का मतलब है देखो, वाव का मतलब है कील, और फिर हे के मायनी है देखो। हाथ देखो, कील देखो। तो जब तक ये हवा तजस्सम नहीं लेगा तो ये हवा के नाम के मायने जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जो है वो आप देखें यहोवा को बहुत सारे नामों से मुखातिब किया, अगर यहोवा ने ख़ुद भी अपने आप को मुतारफ़ करवाया। ये नहीं कि और नामों से मुतारफ़ नहीं करवाया है। रब्बुल अफ़वाज, ठीक है, बहुत सारे नामों से मुतारफ़ करवाया, लेकिन यहोवा के नाम से ख़ास तौर पर कहा है कि मुझे यहोवा के नाम से जानेंगे। और ईसाया में कहा मैं ही यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं ही यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। क्यों?
क्योंकि लोग किसको जाने? तजस्सम में कफ़ारे को जाने, तजस्सम में मसलूबियत को जाने, तजस्सम में फ़िदिये को जाने। हालेलुया। लूका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तैन काहिन को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। यीशु मसीह बहैसियत बशर जो है वो लोगों को शिफा दे रहा है। यहाँ पर एक कोढ़ी को शिफा दिया और उसे कहा है कि मूसा की तौरेत के मुताबिक जो नज़र मुकर्रर की गई है उसे क्या कर, तू गुजरान। ठीक है। बहुत सारे इंसान यानी आदमी मुखालिफ हैं याशवा के उस वक्त में, लेकिन याशवा बहैसियत बशर होते हुए क्या कर रहा है? यहोवा की तौरेत पर लोगों से अमल करवा रहा है, बेशक उसकी जान चली है। और हम देखते हैं किसी तरह हुआ है कि क्योंकि खुदा यीशु तौरेत की बात करते थे और उस टाइम के फरीसी या दूसरे अपने टैकनोट की बात करते थे। अब देखिए तकरीबन 5000 की भीड़ को जब याशवा खाना खिलाते हैं तो बहस क्या करने आए हैं कि बुज़ुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं, बगैर हाथ धोए खाना क्यों नहीं खाते। अब बुज़ुर्गों की रिवायत क्या थी? पहले तो यह है कि जिनके पास इंजील पहुंची यानी क्रिश्चियंस, उन्होंने सोचा है कि जी हाथ धोने से ही मना कर देता है, हाथ धोने से मना कर दिया। एक शख्स से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा जी इस तरह करेंगे, हम कलाम की बात कर रहे हैं तो हम ज़रा अच्छे तौर पर गुस्ल करके जो वो साफ़ सुथरी जगह पर बैठ के बात करेंगे। उसने मुझे आगे से कहा जी वो यस्सु ने तो हाथ धोने से ही मना करता हूँ। तो एक बंदा मेरे पास खड़ा था, उसने कहा जी चले आप गंदे मंदे आ जाइएगा तो भाई साफ़ सुथरे होके आ जाएंगे। तो मसला यह है कि बुज़ुर्गों की रिवायत को नहीं समझा कि बुज़ुर्गों की रिवायत क्या थी। यानी यहूदी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने रिवायत क्या ठहराई थी? उनकी रिवायत ये थी कि आप एक जग लें, उसके दोनों तरफ क्या हो जी, हैंडल हो, तो आप जो है वो एक साइड से पकड़ें और बाएं हाथ पर पानी डालें और दुआ करें कि मुबारक है तो ये हवा हमारे खुदा जिसने हमें हाथ धोने का हुक्म दिया। फिर दूसरी साइड से जो है वो जग को पकड़े, फिर दाएं हाथ पर डालें और कहें जी मुबारक है तो ये हवा खुदा जिसने हमें हाथ धोने का हुक्म दिया। ठीक है। और आपने हाथ टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ आपने खुश्क नहीं करने। फिर जो है वो बुज़ुर्गों की रिवायत पूरी होगी, फिर जो है आप खाना खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जी 5000 की भीड़ बगैर हाथ धोए खाना खा रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो फरीसियों ने आके बहस किया याशवा से, उन्होंने ये कहा कि जी 2 हैंडल वाला जग किथे। अब बात यह है कि याशवा अगर फरीसियों के हुक्म की जो है वो परवाह करेगा तो फिर तौरेत की परवाह कौन करेगा? भाई इतना बड़ा रबी फरीसियों के जो है वो उसके हुक्म की जो है वो करेगा परवाह। याशवा ने कहा कि नहीं, तुम अपने टैकनोट से, तुम अपनी रिवायत से शरीयत के हुक्म को क्यों टाल देते हो? शरीयत के हुक्म को क्यों टाल देते हो? उल्टा उस पर क्या करते हो? बोझ बनाते हो। तो बात यह है कि वो कह रहे थे कि हमारी रिवायत के मुताबिक चल, तो याशवा ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तौरेत में ये नहीं लिखा कि 2 हैंडल वाला जग ले आओ तो फिर आते हो। तौरेत में लिखा आप साफ सुथरे हो बस, चाहे 1 हैंडल वाला जग हो। ठीक है। अब हमारे घरों में अक्सर जो है को 1 हैंडल वाला भी नहीं होता, वो गोल सा होता है, उससे लोग नहा रहे होते हैं। तो भाई फिर फरीसियों के मुताबिक तो हम नापाक ही हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का तौरेत के मुताबिक हम पाक हैं। हालेलुया। सो ये बातें जानना जो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने थोड़ा सा रीकैप किया है जी, पिछले हमने उसको जाना है। अब हम जो है वो यशायाह नबी की मार्फत सीखेंगे फिर से। यशायाह उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है जी, उस दिन यहोवा की शाख खूबसूरत और शानदार होगी और ज़मीन का फल उनके लिए जो इसराइल से बच गए हैं लजीज और ख़ूबसूरत होगा। आमीन। सो यशायाह याशवा के बारे में यानी आने वाले मसीह के बारे में कहता है कि जी यहोवा की जो शाख होगी वो क्या होगी? शानदार होगी और क्या होगी? खूबसूरत होगी। और जो इसराइल में से बच जाएंगे, ठीक है जी, उस शाख का फल उनके लिए क्या होगा जी? लजीज और ख़ूबसूरत होगा। आमीन। सो क्यों यहोवा की शाख खूबसूरत होगी? इसका जवाब 4 आयत में है
यसाया 4 बाब और उसकी 4 आयत में। यहाँ पर मैंने तर्जमा किया है जी, यहाँ पर लफ्ज़ है इब्रानी में अदोनाई। अदोनाई का मतलब है मेरा खुदावन। आमीन। अदोनाई का मतलब है मेरा खुदावन। से यहाँ पर जो दुरुस्त तर्जमा हुई है, जब मेरा खुदावन सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा। जब मेरा खुदावन सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूह अदल और रूह सोजान के ज़रिए से धो डालेगा। आमीन। सो जो शाख है वो क्या करेगी, यानी जो बंदा है, जो शाख है वो क्या करेगा, वो गुनाह को दूर करेगा, गंदगी को दूर करेगा, यरूशलेम के खून को क्या करेगा जी, पाक और साफ़ करेगा। तो किसने किया? हालेलुया। सो यूहन्ना की इंजील जो है वो याशवा को खुदा का बेटा और बेअब बर्रा के तौर पर पेश करती है। आमीन। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 29वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सो ना सिर्फ इसराइल का गुनाह बल्कि तमाम दुनिया का गुनाह। आमीन। फ़कत क्या है, उसके कफ़ारे के नीचे आने की ज़रूरत है, उसको अपना कफ़ारा मानने की ज़रूरत है, उसके खून को अपनी ज़िंदगी में लेने की क्या है जी, ज़रूरत है। तो हमारे गुनाह हमसे क्या हो जाएंगे जी, दूर हो जाएंगे। हालेलुया। सो आप देखें, लास्ट टाइम मैंने कहा था, पिछले संडे मैंने कहा था कि हम ये इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्यों लाजम था कि मसीह कुंवारी औरत से पैदा हो। आमीन। सो अव्वल तो बड़ी बहस करते हैं जी बहुत सारे लोग, कुछ सबूनी भी सर उठाया था, लेकिन अब फिर जो है ना वो अपनी बिलों में घुस गए हैं। सीधी बात है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पोस्टें लगाने की कोशिश की थी कि जी जो मसीह पैदा हुआ है वो दाऊद के तुखम से पैदा हुआ। आपने अगर ये बात सुनी हो या पढ़ी हो फेसबुक पर, एक बंदा आया था, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, लाजिम नहीं है कि हम नाम लें। उसने कहा था जी कि रूहुल कुद्स ने जो है वो दाऊद का तुखम, खुदा माफ़ करे, मुकद्दसा मरियम के बतन में डाला और फिर जो है वो दाऊद की नस्ल से जो है वो मसीह पैदा हुआ। अच्छा, लूका ने क्या ये लिखा है? कैसा हुआ? लूका ने तो ऐसा नहीं लिखा। इसका मतलब जिस बंदे ने ये पोस्ट लगाई थी वो लूका की इंजील का इनकारी है, वो लूका की इंजील का इनकारी है। और जो लूका की इंजील का इनकारी है वो फिर सारे नए अहदनामे का इनकारी है। क्योंकि जब हम मान लेंगे कि मसीह इंसानी तुखम से पैदा हुआ तो फिर यूहन्ना की इंजील भी गई, बेअब बर्रा तो रहा ही नहीं, फिर खुदा का बेटा तो रहा ही नहीं, फिर तो वो इंसान का बेटा हो गया। और ये भी एतराज़ है कि जी यूहन्ना दी इंजील में एंड ते आके याद आया कि यसू जड़ा खुदा दा इकलौता बेटा है। ये भी एतराज़ है लोगों के कि जी मत्ती, मरकस और लूका ने तो ये कहा ही नहीं कि मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, यूहन्ना की इंजील ने आकर कहा है। तो भाई बात यह है कि मत्ती बादशाह पर फोकस कर रहा है। आप इब्रानी कल्चर से वाकफियत नहीं रखते, आप नबियों के सहीफों से वाकफियत नहीं रखते। वो मसीह की ज़ात के बारे में जो है वो उन्होंने जो है वो उस तस्वीर को पेश किया जो नबियों ने लिखी थी, और जो याशवा ने किया उन्होंने उस तस्वीर को खींचा है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। सो यूहन्ना के लिए लाजिम था, क्योंकि वो यस्सु को खुदा का बेटा पेश करा, उसके लिए लाजिम था कि वो वाज़ह तौर पर लिख दे कि वो इकलौता बेटा है। बेटा तो यहोवा का दाऊद भी है, सुलेमान भी है, साउल भी है, हम भी हैं खुदा के बेटे और बेटियां। लेकिन हमें क्या फ़र्क है? हम इंसानी तुखम से पैदा हुए हैं, हम इंसानी तुखम से पैदा हुए हैं। फ़र्क क्या है? मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। आमीन। इसलिए वो क्या है जी? बेऐब है, उसमें क्या है? गुनाह नहीं है। आजकल बड़ा शोर डाला हुआ है गधों ने, वो जी मसीह ने तो गुनाह कर दिया, गरीब के सुअर मार दिए। सुअरों को सुअरों का ही दुख होगा। भाई इंसानों को शिफा दी, ये नजर नहीं आ रहा? तो मसला ये है कि सूअरों को कड्डो ज़हन चो, सुअरों के गोल से निकलो, नहीं तो तुम भी झपट पड़ो कराड़े पर से। जैसे वो गोल क्या हुआ, पहाड़ से नीचे गिर पड़ा, गिर जाओ तुम भी। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सुअरों के मरने से, तुम भी मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया।
बात यह है कि मसीह क्या है जी, बेअब बर्रा है और खुदा का इकलौता बेटा। और आपको ये बात मेडिकली पता हो, अगर नहीं भी पता तो आप ज़रूर स्टडी करें इस चीज़ को। मैं इनकरेज करूँगा कि जब औरत हामला होती है, और याद रहे कि बच्चा जो है वो औरत से ब्लड नहीं लेता, बल्कि औरत जो खुराक खाती है वही खुराक जो है वो बच्चे को जाकर लगती है। मैं आसान अल्फाजों में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हम उसमें साइंस में नहीं जाते, ज़्यादा हम इंग्लिश नहीं मारते, हम स्पैरो नहीं चिड़िया कह लेते हैं। ठीक है जी, हम चिड़िया कह, यानी हम सीधी बात कर लेते हैं उर्दू में कि बच्चा जो है वो खुराक माँ से लेता है, ब्लड नहीं लेता। ठीक है, ब्लड वो किससे लेता है? मर्द से लेता है। ठीक है, जब वो तुखम जाता है तो क्या होता है जी, वाइट सेल जाते हैं, तब क्या होता है जी, हमल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम ये अच्छे तौर पर जानते हैं कि मसीह जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, ना कि इंसानी तुखम से। और फिर जब हम मुकद्दसा मरियम की बात करें तो फिर वो खुराक के वसीला से ग्रोथ पाई है, ब्लड के वसीला से नहीं। तो दोनों तरफ से क्या है जी, मसीह पाक है। दोनों तरफ से क्या है जी, मसीह पाक है, न्यू क्रिएशन है जी। क्या है जी, न्यू क्रिएशन है, ना मिट्टी से है ना इंसानी तुखम से है, बल्कि किससे है जी, रूहुल कुद्स की कुदरत से है। तो इसलिए यूहन्ना जो है वो लिखता है कि यीशु क्या है जी, खुदा का बेअब बर्रा है। यीशु क्या है जी, वो इकलौता बेटा है। रोमियो 11वां बाब उसकी 26वीं आयत यहाँ पर लिखा है जी, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा, चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयोन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा। आमीन। याशूआ मसीह ने बेदीनी को जो है वो याकूब से दफ़ा किया, यानी इसराइल में से क्या किया है जी, दफ़ा और दूर किया। अच्छा, यूहन्ना 1:34 में लिखा है, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। ये यूहन्ना काहिन जो है वो बात कर रहा है, और यूहन्ना आरफ उसको कलम बंद कर रहा है। यूहन्ना काहिन जो बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। फिर जो है वो अलमसीह यहोवा का बेअब बर्रा है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 36वीं आयत, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। ये कौन कह रहा है जी, यूहन्ना काहिन कह रहा है। आमीन। यहोवा बाप ने अपने बेटे को मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 36वीं आयत, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। आमीन। यहाँ पर वाज़ह याशवा ने कह दिया कि बाप ने क्या किया है जी, बेटे को मुकद्दस करके भेजा। आमीन। इसलिए लाजिम था कि वो कुंवारी औरत से पैदा हो। तो जो अलमा पर बहस करते हैं उनके लिए बात यह है कि आप रिबका के बारे में बात करें, जो कुंवारी थी और उसको जो है वो अलमा कहा गया। उसको क्या कहा गया जी, अलमा कहा गया। यानी वो ये बहस करते हैं कि जी कुंवारी के लिए तो लफ्ज़ बतूला है इब्रानी में, एंशियंट हिब्रू में, कदीम इब्रानी में लफ्ज़ है जी बतूला। तो यहाँ पर यसाया 7वें बाब उसकी 14वीं आयत में लफ्ज़ है जी अलमा। तो अलमा के मायने है जवान औरत। तो यहाँ पर जवान औरत होना चाहिए था, तर्जुमा कुंवारी नहीं। तो जिन क्रिश्चियंस ने या अर्ली मैसियानिक्स ने तर्जुमा किया वो उन्होंने गलत किया। तो पहली बात तो यह है कि जवान औरत ही कुंवारी होती है। सिंपल एक बात है कि भाई जवान औरत ही कुंवारी होती है, और अगर उसकी शादी लेट हो जाए तो फिर जाके कहीं वो जो है ना, हम कह सकते हैं कि हाँ जी उम्र ज़्यादा हो गई लेकिन हाले तक शादी नहीं हुई। ठीक है। दूसरी बात, रिबका जो है वो जवान है, मुकद्दसा रिबका, और उसको जो है वो अलमा लिखा गया। अब वो जवान भी है और कुंवारी भी है। क्या है जी, जवान भी है और कुंवारी भी है। फिर मुकद्दस मूसा की बहन मरियम को भी जो है वो अलमा लिखा गया, और वो भी जवान थी और उस टाइम में कुंवारी थी, क्योंकि वो मुकद्दस मूसा के साथ, अपने भाइयों के साथ, मूसा और हारून के साथ जो वो रिहाइश पजीर थी, यानी अपने वालिदैन के घर थी। तो वालिदैन के घर बेटी तब भी होती है जब क्या होती है, वो कुंवारी होती है। आमीन। तो ये भी मैंने कहा वाज़ा कर दूं कि जी वहाँ पर जो अलमा लफ्ज़ है उसके दुरुस्त मायने ही कुंवारी है। आमीन। क्योंकि जवान और कुंवारी लड़कियों को जो है वो बाइबल ने अलमा कहा है। हालेलुया। लाजिम इसलिए था कि मसीह जो है वो कुंवारी औरत से पैदा हो, क्योंकि जो पाक है वही किसी को धो सकता है, जो पाक है वही किसी दूसरे को धो सकता है। आमीन। अब जैसे लिखा है कि जी तिनका जो है वो आप किसी का निकाल लें और आपकी आंख में शतीर हो, ये वो वाली बात है
कि खुद हम गंदे मंदे हैं और हम किसी को कहें मैं तुझे धो दूँ, वो कहेगा तू पहले नहा के आना फिर मैंने साफ़ सुथरा करी। तो बात यह है कि मसीह में जो है वो आज तक गुनाह साबित नहीं हुआ और ना होगा। आमीन। दुनिया पेट के मर जाएगी, ठीक है, दुनिया टकरे मारे ना, उस टाइम याशवा को जो है वो उसमें गुनाह साबित कर सके, ना आज कर सकेंगे और ना इस तरह होगा। सो हमने देखा कि ईसाया भी जो है वो शाह के तौर पर आने वाले मसीह को पेश करता है, तस्माख, और ये मसीह में बात पूरी होती हमें नज़र आती है। सो हम तस्माख को जो है वो तस्वीरी इब्रानी में देखेंगे कि क्यों बार बार जो है वो 5 मरतबा गालबन जो है वो बार बार तस्माख कहा गया है। तो तस्माख जो है वो 3 इब्रानी हरफों का जो है वो मजमूआ है, तसादी, मैम और खैत। तसादी, मैम और खैत। तसादी के मायने है जी तस्वीरी इब्रानी में मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है जी, मछली पकड़ने का कांटा। और आगे है जी मैम जो है वो कौमों को पेश करता है। किसको पेश करता है जी? कौमों को पेश करता है। मेरी गुजारिश है माँ जी से कि वो मुकाशफा 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जो है वो तलावत कर दें। रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले ज़बान हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैम की जो तस्वीर है वो किसकी है जी? पानी की है। तो मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है जी कि जो पानी तूने देखे वो क्या है जी? उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले ज़ुबान है। तो जो मैम है वो किसको पेश करता है? कौमों को पेश करता है। सो मछली पकड़ने के कांटे से कौमों को लेकर आए किस में? खैत में। खैत क्या है जी? बाढ़ है। तो याशवा वो है, जैसे हम मछलियों को पकड़ते हैं वैसे याशवा जो है वो आदमियों को जो है वो बाढ़ में लेकर आए। और बाढ़ क्या है जी? तो रेत है, खुदा की बादशाही को पेश करता है। 8वां दिन किसको पेश करता है जी? खैत जो है वो 8वां है ना, हिब्रू में 8वें नंबर पर है। तो 8वां नंबर किसको पेश करता है जी? बादशाही को। हालेलुया। तो याशवा क्या कर रहा है? कौमों को बादशाही में लेकर आ रहा है। आमीन। सो इसको अगर हम एक जुमले में देखें तो जुमला ये बनता है जी कि मछली पकड़ने के कांटे से कौमों को बाढ़ में लेकर आना। आमीन। तो याशवा ने यह काम जो है वो ना सिर्फ खुद किया बल्कि शागिर्दों को भी जो है वो ये खिदमत सौंपी है। आमीन। मरकस उसका 1 बाब और उसकी 16वीं आयत। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आमीन। मछली पकड़ने वालों को क्या कहा जी? मेरे पीछे पीछे चले आओ तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। सो हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके आखिरी चैप्टर में उसका 21वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है जी, एक मौज़ा होता है। याशवा मसीह मौज़े के वसीला से जो है वो रसूलों को खिदमत याद दिलाते हैं कि मैंने आपको क्या खिदमत दी थी। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। आमीन। सो याशवा ने क्या कहा जी? मेरे पीछे चले आओ तो मैं क्या करूँगा? माहीगीर से तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और जब याशवा मर कर जी उठे आसमान पर चले गए हैं तो क्या हुआ है जी कि पतरस फिर से माहीगीर बन रहा है, ना कि आदमगीर। ठीक है जी। मुकद्दस पतरस कहता है कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ और बाकी रसूल भी उनके पीछे हो लिए हैं। हालांकि खिदमत क्या दी थी याशवा ने? आदमगीर की। लेकिन वो फिर से क्या कर रहे हैं? माहीगीर बन रहे हैं। और जब वो गए हैं, कश्ती में गए हैं, सवार हुए हैं, जाल डाला है, तो लिखा है पूरी रात मेहनत किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये खिदमत दी नहीं गई। और इस तरह क्यों हुआ है? हर बार यहोवा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है
और उस टाइम में भी याशवा ने जो है वो रसूलों को सिखाने के लिए ऐसा किया कि वो पकड़ते रहे लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। पूरी रात उन्होंने मेहनत की और फिर खुदावंद यीशु उन पर ज़ाहिर हुए और फरमाया कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब और उसकी 4 आयत। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। जी, फिर 11वीं आयत इसी चैप्टर की। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। आमीन, हालेलुया। सो जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे 21वें बाब को, तो हमें पता चलेगा शागिर्दों ने पूरी रात मेहनत की, कुछ हासिल ना हुआ। सुबह याशवा उन पर ज़ाहिर हुए, उन्होंने नहीं पहचाना और याशवा ने कहा कि ऐ बच्चों, क्या तुमने कुछ पकड़ा? उन्होंने कहा जी नहीं। तो याशवा ने कहा कि कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो जा लोगे या पकड़ लोगे। तो उन्होंने कश्ती की दाहिनी तरफ जब जाल डाला है तो कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं जी? 153। कितनी जी? 153। सो जब हम 153 को इब्रानी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है जी बने हा एलोहिम। बने हा एलोहिम यानी खुदा के बेटे, यानी खुदा के बेटे। याशवा ये कहना चाह रहे थे तुम मछलियाँ पकड़ने में लगे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि खुदा के बेटे लेकर आओ। आमीन। सो तस्माक के जो मायने हैं वो शागिर्दों पर भी पूरे होते हैं, ना सिर्फ याशवा पर पूरे होते हैं बल्कि हम पर भी पूरे होते हैं, क्योंकि याशवा ने उसी तस्माक की खिदमत जो है वो शागिर्दों को दी है और फिर शागिर्दों से हमें मिली है कि हम क्या करें, खुदा के बेटों को जो खो गए हैं खुदा के पास लेकर आएँ। हालेलुया। सो जब हम ये खिदमत करेंगे तो क्या होगा जी? याशवा हमसे खुश होगा। जब अपनी बादशाही में आएंगे तो फिर क्या होगा जी? हमें रिवार्ड मिलेगा। अजीज़ों, आए हम भी यहोवा की शाख की सौंपी हुई खिदमत को मेहनत से करें और बरकत पाएँ। सो यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। ये 5वीं मरतबा जो है वो नबियों की मार्फत याशवा को तस्माक कहा गया। तकरीबन हमने 4 मरतबा जो है वो देख लिया, अब ये 5वीं मरतबा है। उन ही अयाम में और उसी वक्त में दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। आमीन, हालेलुया। सो यिर्मयाह फिर से जो है वो याशवा को शाख लिखता और कहता है कि उन्हीं अयाम में और उसी वक्त दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। क्या करेगा जी? अदालत और सदाकत से अमल करेगा। यानी याशवा अब किस चीज़ के लिए आएगा? अदालत के लिए आएगा। पहली आमद में क्या किया जी? खिदमत की है, सिखाया है, काम किया है, खिदमत सौंपी है। अब दूसरी मरतबा जब आएगा तो क्या करेगा जी? अदालत करेगा। उनकी भी अदालत होगी जिनको खिदमत सौंपी गई है और उनकी भी अदालत होगी जिन्होंने खिदमत को अच्छे तौर पर जो है वो नहीं लिया और उस पर अमल नहीं किया, और उनकी भी अदालत होगी जिन्होंने तौरेत की और जो है वो तनाख व ब्रित खदाशा की मुखालफत की है। आमीन। सो मुकाशफा 6 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, और वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कदूसो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा? तो कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? यानी कब तक ऐसा होगा? सो यिर्मयाह क्या कहता है जी? कि वो अदालत और सदाकत को अमल में लाएगा। और यहाँ पर जो है वो जिनके जो है वो सर काटे गए हैं यीशु की गवाही देने के सबब से, वो सवाल कर रहे हैं कि कब तक ऐसा होगा कि हमारा बदला नहीं लिया जाएगा? तो आगे से लिखा है जी, और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन। सो याशवा के खिदमत गुजारों को जो क्या किया जाएगा? कत्ल किया जाएगा। सो याशवा क्या कर रहा है जी? वेट कर रहा है अपने बाकी खिदमत गुजारों का, और जो पहुंच चुके हैं याशवा के पास उनको क्या किया गया जी?
सफ़ेद जामे दिए गए हैं कि क्या करो, आराम करो और क्या करो, इंतज़ार करो। क्योंकि जब याशवा आएगा तो क्या करेगा, उनके खून का बदला लेगा। यशायाह 63वां बाब अगर हम देखें, हाँ जी, यशायाह 63 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरखशान है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामान है। तो आगे से जवाब आता है जी, ये मैं हूँ जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूँ। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज़ में रौंदता है। मैंने तन तनहा अंगूर हौज़ में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे ख़रीदे हुए लोगों का साल आ पहुँचा है। हालेलुया। ये कौन है जी? ये याशवा है। जब अपनी सेकंड कमिंग में आएगा तो अपने खिदमत गुजार लोगों का बदला लेगा और क्या करेगा जी, ख़रीदे हुए जो उसके लोग हैं उनको जो है वो बादशाहत में दाखिल करेगा। और ये बात जो यशायाह कलमबंद करता है, ये मुकाशफा की किताब 19वें बाब में पूरी होती नज़र आती है। 19वां बाब उसकी 11 से 16 आयात लिखा है जी, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवार के सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फ़ौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ़ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। कौन करेगा जी? याशवा हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक के सख्त गज़ब की मैं के हौज़ में अंगूर रौंदेगा। क्या करेगा जी? अंगूर रौंदेगा, जो हमने यशायाह 63वें बाब में पढ़ा है। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। तो बादशाहों का बादशाह कौन है जी? याशवा मसीह। खुदावंदों का खुदावंद कौन है जी? याशवा मसीह। सो हम उसकी सेकंड कमिंग के मुंतज़िर हैं। जब वो आए तो हमारे भाइयों का और जो हमसे पहले कत्ल हुए हैं उनका बदला ले और दुनिया की जो है वो अदालत सदाकत के साथ करें। आमीन। सो खुदावंद आपको आज के कलाम की वसीला से मुबारक हाली दे। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है माँ जी से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। योद बावे यहवा योचिन बावे कैनु यावे सत्केनु यावे सवात की गफार लानु खासद वाच यावे कोल गोइनु शबाखु की गफार लानु योद बावे यहवा योचिन बावे जायता। आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी तनकीद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी रहमत और बरकतों के लिए, आपकी शिफा और कुव्वत के लिए, ज़िंदगी, सेहत और सलामती के लिए आपका शुक्र करती हूँ। आपके पाक कलाम के लिए जो लिखी हुई सूरत में मिला, मैं उसके लिए आपका शुक्र करती हूँ। खुदावंद आपने सलीब पर चांदी खून बहाया ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं, मैं उसके लिए आपका शुक्र करती हूँ। आपने कोड़ों की मार खाई और खून बहाया ताकि हम शिफा पाएँ, क्योंकि आपके पाक कलाम में लिखा है कि आपके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदा मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी तनकीद करती हूँ सारी बातों के लिए, उस हिकमत, दानिश और फहम के लिए जो आपके पाक रूह ने हमें अनायत की ताकि हम आपके पाक कलाम की दुरुस्त तफहीम को समझ सकें। खुदा मुझे हवा पाक खुदा इस वक्त इस कमरे में मौजूद एक रूह बदन चांद को आपके लहू में छुपाती आपके दाहिने हाथ में देती हूँ। आपकी शिफा बशकुवत ज़िंदगी, सेहत और सलामती को मांगते हो। खुदा इजाज़ के लिए, आपकी हिकमत, आपकी दानिश और आपके फहम के लिए जो आपने सहता की, आपका शुक्र करती हूँ। खुदा से अपने कलाम की दुरुस्त तफहीम देना और खुदा मुझे हवा पाक खुदा जो भी बोले वो आपके पाक कलाम की रूह की हदायत से बोले। खुदा मुझे हवा पाक खुदा और सुनने वाले कानों के लिए आपके पाक रूह का मसा, पाक रूह की हजूरी को मांगती हूँ। एक रूह बदन जान को खुदावंद अपने पाक रूह से मामूर करना और खुदावंद उनकी हिफाजत करना। मैं और आफ्ताब जब सफ़र पर जाते हैं
खुदावंद अपने आप को और आफ्ताब को भी आपके लोगों में छुपाती और आपके दाने हाथ में देती हूँ, अपने घराने को, अपने बच्चों को और इस घर को खुदावंद आपकी चौगिर्द घूमने वाली शोला जंग तलवार के पहरा में देती हूँ। खुदावंद जिस गाड़ी पर हमने सफ़र करना उसके गिर्द आपके निगहबान फरिश्तों को मांगती हूँ। याशफा हमेशा के नाम से मांगते और पा लेते। आमीन।